नेटवर्क के सभी दर्शकों का स्वागत है और सीएनबीसी आवाज़ लेकर आ गया है बाजार का बिल्कुल ताज़ा हाल। तो आज की तबीयत बाजार की ये है कि शुरुआत तो थोड़ी सी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार उसमें कमजोरी बनी हुई है। आप दोनों ही सूचकांक देखेंगे, सेंसेक्स निफ्टी, तो उसमें वीकनेस दिखाई पड़ रही है, यानी बिकवाली ज़्यादा हो रही है, कमज़ोर है बाजार। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। कहीं ना कहीं से छोटी छोटी खबरें आ रही हैं जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कच्चे तेल में भी लगातार तेज़ी बनी हुई है, हालांकि सुबह के ट्रेड में हल्की सी उसमें गिरावट देखी गई, लेकिन अभी भी वो बहुत हायर साइड में है। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम बनी हुई है जो बाजार को बहुत सपोर्ट नहीं करती हुई दिख रही। लेकिन खबरों के आधार पर बहुत सारे शेयर्स हैं जो अच्छे या बुरे खबर के आधार पर ऊपर या नीचे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो आज की थीम थी कि बहुत सारे बिक्री के आंकड़े आए हैं ऑटो कंपनीज़ के, यानी मोटरसाइकिल कार के नंबर आए हैं, उसमें आप देखिए लगातार तेज़ी बनी हुई है। बजाज ऑटो ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए, तो इसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत शानदार तेज़ी है। मारुति में, टीवीएस मोटर्स में, मारुति में, इन सब में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि बिक्री के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि कंपनियों की सेहत काफ़ी बेहतर और आगे भी आएंगे, तो इसी वजह से इन कंपनियों में तेज़ी है। लेकिन नज़र रखनी चाहिए एविएशन कंपनीज़ में भी, जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, इन सब में असर इस बात का है कि कच्चे तेल में तेज़ी है जो आगे दिक्कत पैदा करेगी। इसके बावजूद कि एटीएफ के थोड़े दाम कम किए गए, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिकवाली है, क्योंकि ये क्रूड की प्रॉब्लम लगातार वहाँ पे बनी हुई है। खबरों के आधार पर आईडीबीआई में देखिए शुक्रवार की शाम को वहाँ पे एलआईसी की तरफ से जो रिक्वेस्ट दी गई थी इरडा को, उसने मंजूरी दे दी कि हाँ उसमें वो निवेश कर सकते हैं, इसलिए उसमें तेज़ी बनी। थर्मेक्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, पंजाब केमिकल्स ने अपना लोन सेटल कर दिया, तो इन खबरों पर उनमें तेज़ी बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट में आप देखिए मेटल सेगमेंट आज खास तौर पे कमज़ोर है, केवल टाटा स्टील को छोड़ करके, क्योंकि टाटा स्टील की जो थीसनक्रॉप के साथ डील थी वो हो रही थी। अदरवाइज बाकी मेटल सेक्टर्स की पिटाई है। टीसीएस में भी हल्की सी मजबूती है। शुक्रवार को इसमें भी खबर आई थी कि प्रोमोटर्स भी इसके बाईबैक में हिस्सा लेंगे, यानी वो भी अपने शेयर जो है इसमें देंगे। दो नए खिलाड़ी आज बाजार में शामिल हुए हैं, यानी दो नई लिस्टिंग हुई है। आईपीओज आए थे राइट्स और फाइन ऑर्गेनिक्स के। इनमें जिन लोगों को शेयर आज लगे होंगे पहले बिकवाली कर सकते हैं वो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मजबूती है, बहुत अच्छी शानदार लिस्टिंग नहीं है। तो आप प्रॉफिट बुकिंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका थोड़ा मुनाफा राइट्स में और फाइन ऑर्गेनिक्स में बनेगा। लेकिन इसके अलावा भी कमाई का एक आइडिया जो हम आपको रोज़ देते हैं, तो वो आइडिया शुक्रवार को ही आपको दे दिया गया था कि एलआईसी अगर आईडीबीआई में हिस्सा लेता है तो बड़ी तेज़ी बनेगी। और शुक्रवार को देखिए 10% की तेज़ी, और आज भी 2-3% की तेज़ी इसमें बनी हुई है। तो अगर आपने आईडीबीआई बैंक में ट्रेड लिया होगा तो आपको निश्चित तौर पे अब तक कम से कम 10-12% की कमाई हुई है। और ये सारी जानकारी सुबह से आपको बाजार के दिग्गज जानकार हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आपको देते रहते हैं, और लगातार हम आपको ट्रेड कराते रहते हैं कमाई के जरिए। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप सीएनबीसी आवाज़ चैनल को लगाएं और दिन भर देखते रहें। तो आप देख रहे थे सीएनबीसी आवाज के ऑफिस से नीरज बाजपेयी के साथ शेयर अपडेट्स, शेयर मार्केट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप सीएनबीसी आवाज को डीटीएच के प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबरों पर देख सकते हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं अन्य खबरों का, जहां कश्मीर में सक्रिय आतंकी समूह की तरह नक्सली भी बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, जी हां, एंटोनियो गुतेरेस की ओर से जारी सशस्त्र संघर्ष में बच्चे नामक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। साथ ही यूएन महासचिव ने भारत सरकार से ऐसे गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यूएन के मुताबिक कश्मीर के 2 आतंकी संगठन हथियारबंद वारदातों को अंजाम देने के लिए बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। ऐसे ही मामले झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सामने आए हैं। झारखंड में बच्चों को जबरन भर्ती के लिए नक्सली कथित रूप से लॉटरी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब तक तो देखा जा रहा था कि कश्मीर में ही छोटे बच्चों का इस्तेमाल हो रहा था, नाबालिग लोगों का इस्तेमाल हो रहा था पत्थरबाजी के लिए, लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वही सब स्थिति यहां भी दिख रही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? देखिए सुकन्या, जो यूएन की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो नक्सली हैं वो बच्चों को रिक्रूट करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकार है उनके बाद जानकारी है इस बात की कि नक्सली जो है वो बाल दस्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बाल दस्ता कहा जाता है। और जो हर परिवार से जो 16 साल से अधिक की उम्र के जो लड़के हैं उनको जबरन रिक्रूट किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि हर परिवार से एक बच्चा उनके कॉज के लिए दिया जाए,
तो ये कोई नई बात नहीं है कि यूएन की रिपोर्ट में ये पहली बार सामने आया है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहीं पर भी आंकड़ों का जिक्र नहीं किया गया है और कोई ये नहीं दिखाया गया कि कितने बच्चे अब तक इसमें रिक्रूट किए गए हैं। लेकिन जहां तक सीआरपीएफ की बात है, सीआरपीएफ का मानना है कि इस रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है और ये बाल दस्ते का जो मुद्दा है, का जो प्रचलन है नक्सली प्रभावित इलाकों में, ये बहुत पुराना है और हालांकि ये अलार्मिंग नहीं है। इसमें ऐसी चिंता होने की वाली बात नहीं है। हालांकि कोशिश यही रहती है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द अपने परिवार तक पहुंचाया जाए और नक्सलियों से इनको दूर रखा जाए। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनका किस तरह से इन बच्चों का इन नक्सली इनका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वहीं धनबाद में विवाह समारोह के रिसेप्शन में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल रिसेप्शन समारोह में नर्तकी के अश्लील डांस के दौरान दुल्हा दुल्हे के भाई और उसके 4 दोस्त बेकाबू हो गए, साथ ही पिस्टल से हवाई फायरिंग कर डाली। इससे समारोह में दहशत फैल गया। लोयाबाद के कनकनी इलाके में ये समारोह हुआ था। ये घटना पिछले 24 जून की है। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इस पर धनबाद पुलिस हरकत में आई है और दूल्हे के भाई समेत 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी दुल्हा फरार बताया जा रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मामला तो वैसे 24 जून का है, लेकिन अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कब तक आरोपी दूल्हे को पकड़ा जाएगा? क्या कह रही है पुलिस? चलिए अभिषेक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कि नर्तकी की डांस के साथ ही यहां पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना आपा खो दिया है और दूल्हा भी इसमें इस पूरे मामले पर बेकाबू नजर आ रहा है और पिस्टल से हवाई फायरिंग कर डाली है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने बेशक कार्रवाई की है। दूल्हे के भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है, लेकिन दूल्हा अभी फरार है। अभिषेक संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, फरार दूल्हे की कब गिरफ्तारी होगी? पुलिस क्या कुछ कह रही है, बताइए। तो अभिषेक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में नदियों का अस्तित्व बचाने के लिए महाअभियान शुरू हो रहा है। रांची के नामकुम में स्वर्णरेखा नदी के किनारे पौधारोपण कर सीएम रघुवर दास नदी महोत्सव नामक इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत करीब 2.5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य है। सिर्फ आज ही तमाम जिलों में नदियों के किनारे 9 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जबकि साहिबगंज में गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा 2,36,000 पौधे लगाए जाएंगे। नदियों के किनारे पौधारोपण कार्यक्रम के उद्घाटन पर स्थानीय सांसद या विधायक मौजूद रहेंगे। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने नदी महोत्सव सह वृहत वृक्षारोपण अभियान से आम लोगों को जुड़ने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 2.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ऐसे में आम लोग भी आगे आएं और 5-5 पौधे लगाकर अभियान का हिस्सा बने। तो बता दें कि वृहत वृक्षारोपण अभियान है। नदियों को बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है और इस पूरे मसले पर सीएम ने ट्वीट कर लोगों को भी इस अभियान में अपनी सहभागिता देने का अनुरोध किया है। और इस मौके पर बता दें कि नदी बचाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। राजेश कुमार हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, यहाँ पर वृहत वृक्षारोपण अभियान है, नदियों को बचाने के लिए अभियान है। सीएम ने ट्वीट कर भी गुजारिश की है आम लोगों से आगे बढ़कर पेड़ लगाने के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है? जैसे कि पिछली बातचीत में संवाददाता ने बताया था कि 11 बजे से कार्यक्रम है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल 11 बजे से ही कार्यक्रम है और यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी जो नामकुम के पास है, यहाँ से गुजरती है, वहीं पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और 15 अगस्त तक इसे चलना है। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यह है कि जो नदियां विलुप्त हो रही हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें बचाना है और पेड़ पौधे के माध्यम से भूमि संरक्षण होगा और जो इसका तट छोटा होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, उसे बचाना है और डिसिल्टेशन वगैरह की समस्या है उसका समाधान करना है। यानी राज्य में जो जितनी नदियां हैं उनके किनारे पौधा लगाया जाना है और ये कार्यक्रम एक समेकित रूप से 24 जिले में 24
नदियों के साथ किया जा रहा है और ये बृहद कार्यक्रम है। हर जगह पे किया जाना है जहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वो अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और इस कार्यक्रम का आगाज यहाँ पर वृक्षारोपण के साथ होगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो नामकुम में है वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे और इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। सुकन्या जी, राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में फिर गुटबाजी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय के खिलाफ सुबोध कांत सहाय सहित कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से छिपी हुई नहीं है। सुखदेव भगत के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद ये उम्मीद की जाने लगी थी कि डॉक्टर अजय कुमार पार्टी के अंदर गुटबाजी को खत्म करने में सफल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पार्टी के कई बड़े नेता उन्हीं से इन दिनों खफा हैं। सुबोध कांत सहाय समेत कई बड़े नेताओं की नाराजगी की वजह अजय कुमार की कार्यशैली को लेकर, नाराजगी पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को लेकर भी है। संगठन एक ऐसा चीज है जो सहमति और एकता से चलता है और काम करने के तरीके पर बहस है, किसी व्यक्ति से बहस नहीं है। तरीका सुधर जाएगा, सब चीज सुधर जाएगा। पार्टी नेताओं की नाराजगी का आलम यह है कि पिछले दिनों दिल्ली में प्रभारी आरपीएन सिंह के द्वारा बुलाई गई बैठक में सुबोध कांत सहाय, केएन त्रिपाठी समेत कई नेता शामिल होना भी उचित नहीं समझे और आरपीएन सिंह के कड़े तेवर ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके विरोध में सुबोध कांत सहाय ने असंतुष्ट नेताओं के साथ दिल्ली में अशोक गहलोत के सामने शिकायत दर्ज कराई। हमारे आपसी टकराव उचित भी नहीं है पार्टी के लिए और हमको लगता है कि अभी के परिस्थिति में पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पार्टी मजबूत होगी। और जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या करते हैं, वैसे बड़े नेताओं को राहुल गांधी जी के 2019 के मिशन को देखते हुए इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार को प्रदेश कांग्रेस की कमान थामे 6 महीने से अधिक हो चुके हैं। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर हाल के दिनों में जैसे ही संगठन के अंदर बदलाव होने शुरू हुए, पार्टी के भीतर विरोध भी शुरू हो गया। जाहिर तौर पर पार्टी अभी से ही 2019 की तैयारियों में जुटी है, लेकिन पार्टी की सेहत के लिए अंदरूनी कलह नुकसानदेह हो सकता है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सूबे में डॉक्टरों की संख्या जरूरत से काफी कम होती जा रही है, इसलिए पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी डॉक्टरों की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 साल करने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि राज्य के अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हम देखिए, दूसरे स्टेट की तरह हम भी एक प्रयास में हैं कि कुछ उनका टाइम बढ़ा, उसका 2 साल और बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं ना। देखिए, हम उसका कोशिश हमने किया था, ठीक से उस समय का समय था। बाकी इतना हम लोग कॉलेज खोल रहे हैं, 5 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो आखिर आवेगा कहाँ से? तो इसलिए हमको अब बढ़ाना बाध्यता होगा, इसलिए हम 2 साल टाइम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।